वे लोग अवश्य उदास होंगे तो अच्छी बात है ना, होने दो इन लोग को, क्या करना ही है इन लोग को, उदास होने दो, दे शैल बी सैड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, आपने एक बुक का नाम सुना होगा जो कि इंग्लिश बेसिक के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है दोस्त ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस बुक में दोस्त क्या है कि बहुत सारा एक्सरसाइज दिया गया है, जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 20 मैं नोट डाउन किया हूँ बोर्ड पे। और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत लगभग 23 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में सीखा जाए। तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आइए उन रूल्स पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद अवश्य लिखा हो तो उस वाक्य में प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट होता है। यानी कि देखो, इसका कहने का सेंस क्या है, मैं आपको थेट में ही समझा देता हूँ। लिखा है कि वह बीमार होगा और यहाँ पे लिखा है वह अवश्य बीमार होगा। तो इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। वह अवश्य बीमार होगा, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या गए हैं दोस्त, नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको बस वह अवश्य बीमार होगा, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, जो अवश्य अवश्य वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ही हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ इसमें। जैसे लिखा है कि वह बीमार होगा और वह अवश्य बीमार होगा, इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है कि वह बीमार होगा, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। वह बीमार होगा, कोई बोल रहा है आपसे तो लग रहा है कि नॉर्मली सी बातें, हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं भी होगा। अब कोई बोल रहा है वह अवश्य बीमार होगा, ठीक है। तो अवश्य बीमार होगा का मतलब लग रहा है कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उस सेंटेंसवा में क्या हो रहा है कि जोर आ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंसवा में जब जोर आ रहा है तो अवश्य हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपको मैं एक रियल लाइफ का चीज़ बताता हूँ कि कोई भी इंसान हो, जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वो अपना क्या होता है, हवा में उड़ने लगता है। उसी तरह इंसान हो चाहे भैया सेंटेंस हो, दोनों लोग क्या करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे इंसान जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो हवा में उड़ता है, वैसे ही सेंटेंस भी जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अवश्य आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, तो ये इसके भी अंदर कुछ रूल चेंज हो जाता है। इसी तरह मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा और मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं एक डॉक्टर बनूंगा ये तो नॉर्मली बात है, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, इससे क्या हो रहा है कि सेंटेंस में लग रहा है कि बहुत दम है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात में, ठीक है। अवश्य क्या कर दे रहा है, कॉन्फिडेंस में दम दे रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वह बीमार होगा, तो इसका क्या होता है दोस्त, वह का अंग्रेजी ही होता है, और ही के साथ हम लोग दोस्त क्या प्रयोग करते हैं, विल बी। ही विल बी इल, मतलब वह बीमार होगा, ठीक है। अब देखो, वह अवश्य बीमार होगा, इसका अंग्रेजी दोस्त हो जाता है ही शैल बी इल। ही शैल बी इल, घबराइए मत, बहुत ही ईजी है, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, मैं डॉक्टर बनूंगा, इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई शैल बी अ डॉक्टर। आई शैल बी अ डॉक्टर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, आई विल बी अ डॉक्टर। अब बोलोगे ये क्या भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसके पहले क्या जानते थे दोस्त, कि कोई भी हम लोग क्या जानते हैं, ये वाले मतलब कि ये आपका ये अवश्य वाला सिर्फ नया नया आया है, और ये सब पुराने वाले दोस्त हैं, ठीक है। हमारे पुराने वाला चीज़ है, यानी नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता था, आई या वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता था, शैल बी का प्रयोग किया जाता था, और आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता था, और आई और वी को छोड़कर दोस्त, ठीक है, आई और वी को छोड़कर, ठीक है, जितने जितने अदर सब्जेक्ट होते हैं दोस्त, आई और वी को छोड़कर जितने अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है दोस्त, विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पहले वाला रूल बता रहा है कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो देखो, आई जो है उसके साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, या फिर सब्जेक्ट के रूप में वी रहेगा तो शैल बी का, और आई और वी को छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे दोस्त उसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अवश्य वाले में दृश्य इसका उल्टा होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में, यानी फ्यूचर टेंस में होगा, आगे की वाले में अवश्य हो जाए, अवश्य आने से क्या होता है कि सेंटेंस में दम आ जाता है, ठीक है। तो उसके साथ ये पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि पहले आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता था, तो अवश्य वाले सेंटेंसवा में क्या होगा, विल बी का प्रयोग किया जाएगा आई और बी के साथ, यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और बी रहेगा तो विल बी का प्रयोग करोगे अवश्य वाले में, और अवश्य वाले में ही, ठीक है, अगर आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करोगे, ठीक है। किसके साथ होगा ये, जिस सेंटेंस में अवश्य होगा उसमें क्या होगा कि ये शैल बी का प्रयोग करोगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस है और उस हिंदी के सेंटेंस में अवश्य आ रहा है, तो अगर उसका सब्जेक्ट आई है या फिर वी है, तो इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। और कोई हिंदी वाला सेंटेंस है और उसमें अवश्य दिया गया है, अगर वो उसका जो सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़कर है, जैसे वह हो गया, वे लोग हो गया, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, तुम,
अगर ये सब आता है तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो सकता है अभी भी आपके मन में डाउट हो, तो ये जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसका भी रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं, विल सेल जो होता है विल बी शैल बी वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक दोस्त बोलते हैं जिसके अंतर्गत नाउन और एडजेक्टिव आते हैं जिसको संज्ञा और विशेषण कहते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। ठीक है, ठीक है, वह अवश्य प्रसन्न रहेगा तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्त, ही हो जाएगा। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ही कौन प्रसन्न रहेगा, कौन प्रसन्न रहेगा, वह प्रसन्न रहेगा। तो देखो आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल बी। यानी क्या यहाँ पे आई और वी है, नहीं, तो ये अन्य सब्जेक्ट है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही शैल बी हैप्पी, यानी वह खुश रहेगा, ही शैल बी हैप्पी। तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, देखो कौन अवश्य स्वस्थ रहोगे, तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर सब्जेक्ट, ध्यान देना मेरी बातों को, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट यानी दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी। तो क्या यहाँ पे आई और वी है, नहीं भैया आई और वी नहीं है, यहाँ पे है भैया यू है, यानी कि आई और वी को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी। यू शैल बी यू शैल बी हेल्दी, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, यू शैल बी हेल्दी, HEALTHY। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और मैं आपको क्या बताया हूं कि अवश्य वाले सेंटेंसवा में आई और वी रही तो होकरे साथ क्या लगी, विल बी का प्रयोग करवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, आई विल बी, तैयार का क्या होता है दोस्त, रेडी होता है। आई विल बी रेडी मतलब मैं अवश्य तैयार रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं अवश्य थका रहूंगा। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आपको पता है कि आई सब्जेक्ट हो या फिर बी हो, कोई भी हो, आई हो या फिर बी हो, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, सब्जेक्ट इसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, आई विल बी, थका का क्या होता है दोस्त, टायर्ड होता है। आई विल बी टायर्ड का मतलब मैं अवश्य थका रहूंगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो इसमें कन्फ्यूजन मत खाना क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिया हूँ। अगर किसी भी, देखो वह अवश्य बीमार रहेगा, या फिर लिखा है कि मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, ध्यान देना, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा तो आई हो गया। आई के साथ देखो ये अवश्य वाला सेंटेंस है और ये आपका जो रूल है ये भैया अवश्य वाला रूल है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो आपका रूल है वो किसका वाला है, अवश्य वाला रूल है। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में अगर अवश्य रहेगा तो आई और बी के साथ विल बी लगेगा, और आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा तो ये अवश्य वाला सेंटेंस है ना। ठीक है, तो इसमें आई के साथ क्या लगेगा, विल बी, यहाँ पे विल बी लगा, बट मैं डॉक्टर बनूंगा ये अवश्य वाला नहीं है, तो ये अवश्य वाला नहीं है, तो इसमें आई के साथ क्या प्रयोग करोगे, शैल बी, जो कि एक एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो, इसलिए मैंने ये अपने से बनाया है कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट दोस्त लिखा है कि मैं अवश्य महान बनूंगा। ठीक है, मैं अवश्य महान बनूंगा तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, विल बी का। आई विल बी, महान का क्या होता है दोस्त, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। मैं अवश्य महान बनूंगा कि इंग्लिश क्या होगा, आई विल बी ग्रेट। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, और सेंटेंस में अवश्य वाला है तो हम आपको क्या बताते हैं कि अगर अवश्य वाले सेंटेंस में वी के साथ क्या लगता है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका वी है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल बी, वी विल बी। ठीक है, और भूखे का क्या होता है दोस्त, हंगरी होता है। वी विल बी हंगरी का मतलब क्या होता है कि हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम अवश्य परेशान रहोगे, कैसे बनाओगे, ध्यान देना, कौन अवश्य परेशान रहोगे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या आई और वी वाला सब्जेक्ट है, नहीं, ना तो ये आई है ना तो ये वी है, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हम लिखे हैं कि भैया आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे, शैल बी, यानी ये तो ना आई है ना तो वी है और ये कुछ अदर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, शैल बी। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें अवश्य वाला है। ठीक है, तो यू शैल बी। परेशान का क्या होता है दोस्त, परेशान का होता है डिस्टर्ब भी होता है, या फिर आप लिख सकते हैं डिस्टर्ब लिख सकते हैं। यू शैल बी डिस्टर्ब्ड, DISTURBED, डिस्टर्ब। ठीक है, तुम अवश्य परेशान रहोगे, यू शैल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, वे लोग अवश्य दोषी रहेंगे, तो कौन लोग अवश्य दोषी रहेंगे, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, दे होता है, और दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान देना, क्या सब्जेक्ट आई और वी है, नहीं, आई और वी नहीं है, तो इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट है, तो आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, शैल बी का। तो यहाँ पे दोस्त किसका प्रयोग करेंगे, ये ना तो आई है ना तो वी है, ये कुछ अदर सब्जेक्ट है, और ठीक है, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। तो दे शैल बी, दोषी का क्या होता है दोस्त, गिल्टी, दे शैल बी गिल्टी का मतलब क्या होता है कि वे लोग अवश्य दोषी रहेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि सीता
अवश्य भाग्यशाली होगी। सीता अवश्य भाग्यशाली होगी कैसे बनाओगे देखो, तो कौन अवश्य भाग्यशाली होगी? सीता। तो सीता तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीता जो है वो अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्त? शैल बी का प्रयोग करेंगे। सीता शैल बी लक्की, ठीक है। सीता शैल बी लक्की मतलब सीता अवश्य भाग्यशाली होगी। देखो जितना भी सेंटेंस है सब अवश्य वाला है। जब अवश्य वाला हुआ तो थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज हुआ, तो इसके रूल्स में भी कुछ चेंज हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि नेक्स्ट लिखा है कि राम अवश्य उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो कौन अवश्य उपस्थित रहेगा? राम हो जाएगा। राम क्या है दोस्त? अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी क्या, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा दोस्त? शैल बी। तो राम शैल बी उपस्थित, यानी कि राम अवश्य उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो राम शैल बी प्रेजेंट मतलब क्या होता है? राम अवश्य उपस्थित रहेगा। अब देखो, अब जैसे तुमसे कोई बोलता है कि राम उपस्थित रहेगा, तो राम उपस्थित रहेगा इसका अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? राम विल बी प्रेजेंट। राम अवश्य उपस्थित रहेगा तो राम शैल बी प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं तैयार रहूँगा तो आई शैल बी रेडी। मैं अवश्य तैयार रहूँगा तो आई विल बी रेडी। जब बात में दम आती है तो जो आपके वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। कौन उपस्थित रहोगे? तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। और यू के अवश्य है, तो देखो जो आपका सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है दोस्त? शैल बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू शैल बी। उपस्थित का क्या होता है दोस्त? प्रेजेंट। यू शैल बी प्रेजेंट मतलब आप अवश्य उपस्थित रहेंगे, ठीक है। वे लोग अवश्य उदास रहेंगे, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त? दे होता है। दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। दे शैल बी सैड का मतलब क्या होता है कि वे लोग अवश्य उदास रहेंगे। तो अच्छी बात है, वे लोग अवश्य उदास होंगे, तो अच्छी बात है ना। होने दो इन लोग को, क्या करना ही है इन लोग को, उदास होने दो। दे शैल बी सैड। गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे। सही बात है भैया, गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे। आप लोग तो दिख ही रहे हैं कितना बेरोजगारी बढ़ा था, ठीक है। वैकेंसी आवा था, बार बार पेपरें लीक हो जाता, तो गरीब लोग अवश्य दुखी होंगे। सही बात है। तो इसके अंग्रेजी में बोलेगा तो कैसे बनेगा? बोलवा तू लोग तो देखा, पहले सीखा तो देखा। गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है। गरीब लोग का देखो दो चीज़ होता है, द पुअर भी लिख सकते हो या फिर पुअर पीपल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे द पुअर का प्रयोग करते हैं, द पुअर, ठीक है। जो सब्जेक्ट है मेरा द पुअर है, तो ये आई और बी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी का। ये मेरा सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो मेरा सब्जेक्ट बी है, ये कोई और सब्जेक्ट है, तो होकर साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द पुअर शैल बी, द पुअर SHALLB, द पुअर शैल बी सैड। द पुअर शैल बी सैड का मतलब क्या होता है दोस्त? कि गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे। तुम अवश्य एक अच्छा आदमी बनोगे। तो कौन एक अच्छा आदमी बनोगे? तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। अब यू के साथ यू जो है तुम्हारा अदर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्त? शैल बी का। तो यू शैल बी, ठीक है। तुम अवश्य एक अच्छा आदमी बनोगे, तो तुम का अंग्रेजी यू हो गया, अवश्य का हो गया शैल बी, ठीक है। अवश्य बनोगे मतलब शैल बी हो गया। एक अच्छा आदमी का क्या होता है? यू शैल बी अ। अच्छा आदमी का क्या होगा भैया? गुड मैन। यू शैल बी अ गुड मैन। तुम एक अच्छा आदमी बनोगे, तुम अवश्य एक अच्छा आदमी बनोगे, यू शैल बी अ गुड मैन। नेक्स्ट क्या लिखा है कि वे अवश्य नेता बनेंगे। वे अवश्य नेता बनेंगे, तो कौन बनेंगे दोस्त? वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। और दे जो है वो अदर आई और बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा फ्रेंड, शैल बी लगेगा, ठीक है। दे शैल बी, ठीक है। वे अवश्य नेता बनेंगे, यानी कि एक से अधिक इंसान है तो लीडर में क्या हो जाएगा दोस्त? एस लग जाएगा। दे शैल बी लीडर्स। वे अवश्य नेता बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? वे लोग अवश्य परेशान रहेंगे। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो कौन लोग अवश्य परेशान रहेंगे? वे लोग अंग्रेजी क्या होता है? दे जो होता है वो आई और बी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शैल बी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? शैल बी। दे शैल बी, ठीक है। परेशान का ट्रबल्ड भी होता है, डिस्टर्ब भी लिख सकते हो। दे शैल बी डिस्टर्ब्ड, DISTURBED। दे शैल बी डिस्टर्ब्ड या फिर दे शैल बी ट्रबल्ड। वे लोग अवश्य परेशान रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सीता अवश्य सुंदर होगी, ठीक है। तो कौन अवश्य सुंदर होगी? सीता। तो सीता का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? SEET है, सीता। और आपको पता है कि सीता जो है वो आई और बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, जिसके साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीता शैल बी, और सुंदर का क्या होता है दोस्त? ब्यूटीफुल। सीता शैल बी ब्यूटीफुल। सीता अवश्य सुंदर होगी। नेक्स्ट लिखा है एक दोस्त, मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा, ठीक है। देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा। तो कौन अवश्य आपका सेवक बनूंगा? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? आई विल बी, ठीक है। मैं अवश्य बनूंगा आपका सेवक। आपका सेवक का होता है योर सर्वेंट। आई विल बी योर सर्वेंट। का मतलब क्या होता है दोस्त? मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा।
नेक्स्ट लिखा है मेरा भाई अवश्य नेक होगा। तो मेरा भाई का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? माई ब्रदर। मेरा दोस्त का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? माई ब्रदर। और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। माई ब्रदर शैल बी नेक का क्या होता है दोस्त? जेंटल होता है। माई ब्रदर शैल बी जेंटल, मतलब मेरा भाई अवश्य नेक होगा। माई ब्रदर शैल बी जेंटल। नेक्स्ट क्या लिखा है? वे लोग अवश्य भूखे रहेंगे। कौन लोग अवश्य भूखे रहेंगे? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। ठीक है, क्यों शैल बी का प्रयोग किए हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो वी है। ठीक है, आई और वी रहेगा तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दे शैल बी। और भूखे का क्या होता है दोस्त? हंग्री। दे शैल बी हंग्री का मतलब क्या होता है? कि वे लोग अवश्य भूखे रहेंगे। नेक्स्ट लिखा है तुम अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इसमें? शैल बी का। ठीक है, क्योंकि शैल बी का। ठीक है, यू शैल बी एक बड़ा आदमी बनोगे। ठीक है, तो यू शैल बी अ बिग मैन। बड़ा आदमी का क्या होता है? यू शैल बी अ एक बड़ा आदमी बनोगे तो यू शैल बी अ बिग मैन। ठीक है, तुम एक अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे, यू शैल बी अ बिग मैन। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह अवश्य तैयार रहेगा। वह अवश्य तैयार रहेगा का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? ही। और ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। ही शैल बी रेडी। वह अवश्य तैयार रहेगा। ही शैल बी रेडी, मतलब वह अवश्य तैयार रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो बात में दम आ गया है तो कोई बात नहीं, बच्चे अवश्य प्रसन्न रहेंगे का इंग्लिश क्या होगा? द चिल्ड्रेन। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई और वी के अलावा आ रहा है, यानी कि अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में दोस्त शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो द चिल्ड्रेन शैल बी। ठीक है, द चिल्ड्रेन शैल बी। प्रसन्न का क्या हो जाएगा फ्रेंड? हैप्पी। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? हैप्पी। बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे, द चिल्ड्रेन शैल बी हैप्पी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।